हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सतीश, आपका अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का न्यू चैप्टर आगे, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अभी तक बच्चों इसके पहले हम लोगों ने संतुलित को असंतुलित समीकरण को संतुलित करना सीखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में अच्छे से जो है कि पढ़ लिया है। आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे बेटा। रासायनिक अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, हम इनको बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं की डिफिनेशंस क्या होती है, तो बच्चों हम देखेंगे वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चों। एग्जांपल हमारा हो गया CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जब आपस में संयोग किए तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक पदार्थ बना। कौन सा पदार्थ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इनका नाम जान लेंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नाम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका जल हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अपक्रिया करेगा तो आपका नया प्रोडक्ट्स बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बुझा हुआ चूना। और भी एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल देखेंगे। 2H2 प्लस O2, आगे हमारा बनेगा 2H2O। अब यहां पे देख रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों गैसें परस्पर आपस में अपक्रिया करती हैं तो एक नया पदार्थ हमारा बनता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया किए और इनसे देख रहे हैं कि अपक्रिया करने के बाद सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसे हम बोलते हैं संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। अब इसके आगे देखेंगे नंबर सेकेंड, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की डिफिनेशंस होती है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर या उसको हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, जब वह किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व के साथ अपक्रिया करेगा तो उसे विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जिसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं
जैसे एग्जाम्पल हो गया CuSO4 प्लस Fe। अब यहां पे बच्चों देखेंगे कॉपर सल्फेट ये आपका कंपाउंड से है, यौगिक है। अब ये देख रहे हैं कि आयरन के साथ क्रिया करेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि धातु कौन से हैं। यहाँ पे धातु हमारा है आयरन और इस कंपाउंड्स में धातु हमारा है कॉपर। अब आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो अब आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया करेगा तो इस कंपाउंड में से कॉपर को वो विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद अपना स्थान जो है कि उसके स्थान पे स्वयं ग्रहण कर लेगा। तो बन जाएगा हमारा नया कंपाउंड FeSO4 प्लस सी। कॉपर जो है कि आपका विस्थापित हो जाएगा। ठीक, और भी एग्जांपल है बच्चों, जैसे जिंक। जिंक ले लेते हैं। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जिंक धातु है इस कॉपर सल्फेट में देख रहे हैं कि जो धातु कॉपर है जब इस कंपाउंड्स के साथ जिंक अभिक्रिया करेगा तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और नया प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस सी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बच्चों, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व के साथ अपक्रिया जब करता है तो उसे विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जिसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया ये चीज। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कोई एक अधिक मजबूत व्यक्ति है और कोई एक दूसरा कमजोर व्यक्ति है। तो देखते हैं कि जो अधिक मजबूत व्यक्ति होता है वह कमजोर व्यक्ति को क्या कर देता है, धक्का दे करके, किसी लाइन में अगर वो खड़ा हुआ है तो उसे धक्का दे करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने पढ़ लिया संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, सेकंड हमने पढ़ लिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो अब देखते हैं नंबर 3, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया। बच्चों द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है। इसकी डिफिनेशंस होती है, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है तो उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम समझेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे है AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ये दोनों यौगिक जब परस्पर आपस में अपक्रिया करेंगे तो इन दोनों यौगिकों के आयनों की अदला बदली होगी। ठीक है, या इनके जो ये घटक हैं इनके घटकों के आयनों की अदला बदली होगी, एक का प्लस दूसरे माइनस के साथ, दूसरा वाला माइनस देख रहे हैं कि अगले प्लस के साथ, ये दोनों आपस में मिलकर के नया कंपाउंड्स बनाएंगे। ऐसे अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे AgNO3 NaCl, अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ आपस में अपक्रिया करेंगे। इनके जो ये आयन्स हैं इनके आयनों की अदला बदली हो जाएगी तो बनेगा हमारा, देख रहे हैं ये हो जाएगा AgCl प्लस यहाँ पे Na और NO3। इनका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका है सोडियम क्लोराइड, ये आपका सिल्वर क्लोराइड
और ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे CH3COOH प्लस NaOH। अब CH3COOH इसका नाम है एसिटिक अम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों कंपाउंड्स जब परस्पर आपस में क्रिया करेंगे तो इनके आयंस की क्या होगी, अदला बदली हो जाएगी। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ये दोनों आपस में मिलकर के कंपाउंड्स बना लेंगे। तो नया आपका देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स बनेगा CH3COONA और यहां से देख रहे हैं H निकलेगा और यहां से NaO, ये बन जाएगा आपका H और OH, ये हो जाएगा H2O। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम और एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और ये हो गया। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखेंगे सेम थर्ड वाला इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखिए Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ आपस में क्रिया करेगा तो देखेंगे इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा और इसका माइनस इसके प्लस वाले के साथ, मतलब इनके जो आयंस होंगे प्लस माइनस एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे। तो नया प्रोडक्ट आपका बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है बेटा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये तीन आपको एग्जांपल्स दिए गए बच्चों, समझ में आया? देख लीजिए, जहां ना समझ में आया हो फिर से हम जो है कि उसको रिपीट कर देंगे। सभी को समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन होती है जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा उनके अन्य घटकों की क्या होती है, आपस में अदला बदली होती है, उससे हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया गया, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनके आयन परस्पर आपस में अदला बदली कर लेंगे। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले माइनस के साथ, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ आपस में अपक्रिया करके एक नया पदार्थ बना देंगे, तो बन जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। सेम इसी प्रकार से एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम एसीटेट और वाटर बनाएगा। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएगा तो बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर जो है कि लिख करके बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।